तो अभी हम आते हैं अपने सर्किट की तरफ कि जो हमारा जो है वो पावर सप्लाई AC टू DC यूनिट जो है AC टू DC कन्वर्जन जो है वो मुकम्मल जो है वो 5 हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। तो उसकी अभी हम ब्लॉक डायग्राम भी देखेंगे। तो सबसे पहले है कि 5 हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। जो 5 हिस्से हैं कौन से, वो पहले नंबर पे ट्रांसफार्मर, नंबर 2 रेक्टिफायर, फ़िल्टर, वोल्टेज रेगुलेटर और वोल्टेज डिवाइडर। पहले हम इसकी ब्लॉक डायग्राम देखेंगे और उसके बाद इनमें जो ये ट्रांसफार्मर जो भी कंपोनेंट इस्तेमाल हुए हैं उनकी थोड़ी जो है वो तफसील देखेंगे और ये भी देखेंगे कि उनमें जो उनकी जो अक़साम है वो फ़िल्टर की, रेक्टिफायर की या वोल्टेज रेगुलेटर की, हम कौन कौन सी उनमें कंपोनेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो है वो हमारे पास ब्लॉक डायग्राम है AC टू DC कन्वर्जन जो 5 मराहिल में होती है उसकी ब्लॉक डायग्राम है। तो सबसे पहला जो है वो मरला वो है ट्रांसफार्मर का। जो AC सप्लाई आती है वापडा से वो आती है ट्रांसफार्मर में, ठीक है। तो ये ट्रांसफार्मर गली महलों वाला नहीं है। तो ये कह सकते हैं कि हम जो सर्किट में ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रॉनिक आलात में जो ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करते हैं ये वो वाला ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो ये इसकी हम देखेंगे कि थोड़ी इसकी तफसील ये डायग्राम देखने के बाद इंशाल्लाह। तो पहले AC इनपुट है जो आती है ये वेव फॉर्म में, ठीक है। AC इसको हम साइन वेव भी कह सकते हैं, तो कहते हैं। तो पहला मरला जो आ जाता है वो ट्रांसफार्मर का, जो हमें इनपुट आती है हमारी वापडा से वो ट्रांसफार्मर में आती है। ट्रांसफार्मर से हम मुख्तलिफ रेटिंग में मतलब सप्लाई जो बनाते हैं, जैसे 9 वोल्ट है, 6 वोल्ट है, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट। तो उस हिसाब से हम इसको तब्दील करते हैं स्टेप डाउन में। उसके बाद आ जाता है दूसरा मरहला रेक्टिफायर का। तो रेक्टिफायर जो करता है वो AC को ये DC में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये रेक्टिफायर के बाद जाता है मतलब तीसरा जो मरहला आता है वो है फ़िल्ट्रेशन का। फ़िल्ट्रेशन में जो ये DC है, AC जो हमें मिलती है इस फॉर्म में, वो इसको पल्सेटिंग DC में तब्दील कर देता है। ये तकरीबन स्टेडी DC कह सकते हैं, ठीक है। तो ये इस फॉर्म में हमें जो है वो फ़िल्टर जो है वो सप्लाई फराहम करता है। चौथा मरला आ जाता है वोल्टेज रेगुलेटर का। जो फ़िल्टर से जो हमें सप्लाई मिलती है वो वोल्टेज रेगुलेटर में जाती है। तो वोल्टेज रेगुलेटर का जो काम है, फ़िल्ट्रेशन का काम तो यही है कि ये जो है वो पल्सेटिंग DC को ख़त्म कर देता है और स्टेडी DC फराहम करता है। वोल्टेज रेगुलेटर का जो काम है, तो वोल्टेज रेगुलेटर का जो काम है वो कह सकते हैं कि मतलब जैसे पहले भी बताया था आपको कि रेगुलेटर और जो गैर रेगुलेटर जो पावर सप्लाई है उसमें जो फ़र्क है वो वोल्टेज रेगुलेटर का है। तो वोल्टेज रेगुलेटर का काम तो जो है वो आउटपुट पर इनपुट या फिर लोड के तब्दील होने से जो फ़र्क आता है तो उसको नज़रअंदाज करते हुए मुस्तकिल हमें वो फराहम करता है वोल्टेज, ठीक है। इस तरह की हमें वो स्टडी, और इसके अलावा जो फ़िल्ट्रेशन में थोड़ा बहुत रह भी जाए तो उसको भी ये मतलब पल्सेटिंग DC को भी ख़त्म कर देता है। तो अबल पे तो रहती कोई नहीं है, लेकिन अगर रह जाए तो ये ख़त्म कर देता है। पाँचवा जो मरहला आ जाता है वो वोल्टेज डिवाइडर का। जैसे कि हम मतलब अगर हमने बैटरी बनाई है 24 वोल्ट की, तो आगे जो हमारे जो भी आलात हैं जैसे चार्जेस वगैरह भी हैं एंड्रॉयड के, तो वो तकरीबन 5 वोल्ट लेते हैं। तो मुख्तलिफ जो भी है हमारे इलेक्ट्रॉनिक आलात वो मुख्तलिफ रेटिंग के होते हैं। तो उनको अब 24 तो नहीं ना, 24 पे तो सब नहीं चलते, इसीलिए हर आलात को चार्जेस या कोई भी आलात हो उसको उसकी रेटिंग के मुताबिक वोल्टेज देना, तो वो काम जो है वो वोल्टेज रेगुलेटर का काम है। तो ये आ जाती है हमारी जो DC पावर सप्लाई, DC की जो वेव फॉर्म है। तो ये 5 मरहले हैं तो जिनसे गुजर कर जो है वो पावर सप्लाई AC टू DC वो हम बनाते हैं। तो DC तो अभी हम देखेंगे कि जो हमने कंपोनेंट इस्तेमाल किए थे या फिर जो मराहिल हमने AC टू DC पावर सप्लाई में तय मतलब के देखे थे कि किन मराहिल से होकर AC टू DC में तब्दील होती है AC सप्लाई टू DC सप्लाई। तो उनमें जो कंपोनेंट इस्तेमाल होते हैं उनका काम क्या है तो उसको हम अभी देखेंगे इंशाल्लाह।